हेलो फ्रेंड्स, बाई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज का हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा ये लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन का। कल हमने 19 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे, आज हमारा 20वां क्वेश्चन हो जाएगा। सलीम 90 पैसे प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडों को वह 1.20 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच देता है। तो इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 144। हमारे पास टोटल कितने हैं अंडे 144 और इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 90 रुपया पैसे। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 0 और 36 हासिलाई 3, 36 और 3 9, ठीक है 39 हासिलाई 3 9 और तो ये हो जाएगा हमारे पास 12,960 पैसे। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 12,960 पैसे। लेकिन जब 144 अंडे खरीद के लाया, इसके बाद 20 अंडे टूट गए, तो शेष कितने बचे 124 और वो कितने में खरीद के लाया, एक बेचा उसने 1.20 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच दिया। तो टोटल पैसे कितना हुए हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो 120 का मल्टीप्लाई 124 से कराएंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास 148 और 0.80 रुपये। अब यहाँ पे पैसे आ रहा है, इसको भी हम रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 129.60 रुपये। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 129.60 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना है 148.80 रुपये। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। और लाभ वो कितना हो रहा है वो निकालेंगे हम। तो क्या करेंगे हम कि जो भी सेलिंग प्राइस है इसमें से हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। तो यह हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस 148, उसमें से हमने क्या किया कॉस्ट प्राइस को घटा दिया। तो हमारे पास आंसर आएगा 0 2 जो हो गया हमारे पास 9। तो 19.20 रुपये हमारे पास क्या आया लाभ हुआ, 19.20 रुपये लाभ हुआ। अब हमको लाभ परसेंट ज्ञात करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा लाभ परसेंट का। तो लाभ परसेंट इज इक्वल टू हमारे पास लाभ कितना हुआ 19.20 रुपये और किस पे होगा कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 129.60 रुपये और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा ये 14.81%। तो ये हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 21वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो दो टाइप से आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे पहले दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये है और क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि हो रही है। तो मैंने हानि होगी हमारे पास हानि मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य x है और क्रय मूल्य की 1/5 भाग के बराबर हानि हो रही है। तो ये हो जाएगा x/5 और हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना माना हमने x। ठीक है, अब हानि कब होगी जब कॉस्ट प्राइस का मान ज्यादा हो तब और सेलिंग प्राइस का मान कम हो तब। तो कॉस्ट प्राइस का मान हमारे पास कितना आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं हानि कब होती है हमारे पास जब जो कॉस्ट प्राइस का मान ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस का मान कम हो तब। तो हमारे पास हानि क्या हो जाएगी, हानि इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जिसका मान ज्यादा है उसमें से घटाएंगे हम। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस तब हानि होगी। तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना है x और सेलिंग प्राइस क्या हमारे पास 8,000 रुपये। तो ये आ जाएगा 8,000 रुपये और हानि कितनी हो रही है हमारे पास x/5। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो ये मैं इसको पक्षांतर करके इधर ले जाऊंगा, कितना हो जाएगा ये 8,000 और ये हो जाएगा x माइनस ये प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लेकर सोल्व करूंगा, ये हो जाएगा इसके नीचे 1, इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा ये हो जाएगा 5x और इसका 1 से कराऊंगा कितना हो जाएगा x और नीचे कितना हो जाएगा 5। 8,000। अभी इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो 4x
बटा 5 आएगा और किसके बराबर हो जाएगा 8000 के बराबर, और x इज इक्वल टू 8000 और ये इधर जाएगा 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, कटेगा कितनी बार जाएगा ये 2 बार और ये आ जाएगा, ठीक है 2000 आएगा और 2000 आएगा और जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10,000 रुपया आंसर। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, हमने x को क्या माना था कॉस्ट प्राइस, तो x इज इक्वल टू 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं या दूसरे प्रकार से करना हो, दूसरी टाइप हम सीखते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि आपके पास सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 8,000 रुपये। अब सेलिंग प्राइस 8,000 रुपये है तो क्या कहना है कि क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। तो क्रय मूल्य मैंने हमेशा बताया था कि जो भी नीचे वाला भाग होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस को बता रहा है, टोटल को बताएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 है और 5 पे 1 की हानि हो रही है, तो हानि कितनी होगी 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारे पास 4 होगा तब 1 की हानि होगी। तो कॉस्ट प्राइस को 5 माना और 1 की हानि हो रही है, तो 5 में से 1 चला गया तो कितना बचा 4, तो वो होगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो जब 5 रुपए की वस्तु को 4 रुपए में बेचा तब जाके हमें 1 की क्या हुई हानि हुई। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमारे पास ओरिजिनल में आपको दिया हुआ सेलिंग प्राइस कितना है 8,000 रुपये और हमारे पास जो भी एसपी आ रहा है उस सेलिंग प्राइस आ रहा है वो कितना है 4 है। तो जो 4 किसके बराबर हो जाएगा 8,000 के बराबर, और निकलना क्या है कॉस्ट प्राइस, ये 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब इसको काटेंगे तो आएगा 2,000 रुपये और ये आ जाएगा हमारे पास 10,000 रुपये आंसर हो जाएगा। तो आपको सीधा सा ऐसे ही करना है, रेशो से करना है, रेशो से डायरेक्ट हो जाएगा ये, तो ये हमारा 10,000 रुपये का हो जाएगा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार करना है। अब 22वां क्वेश्चन है हमारे पास कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास पेंसिल कितनी है 100 पेंसिल है, तो 100 पेंसिल क्या की है इसने सेलिंग की है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी, सेलिंग मान लिया हमने 100 पेंसिल है और प्राइस मान लिया इसको 100 पेंसिल को क्या मान लिया कि 100 रुपये से। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि दुकानदार को 20 पेंसिलों की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना हो रहा है हमारे पास 20 पेंसिल के बराबर, हमने मान लिया कि 20 रुपए के बराबर लाभ हो रहा है। तो क्या कर रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि लाभ तब होता है जब हमारे पास सेलिंग प्राइस का मान ज्यादा हो, किससे कॉस्ट प्राइस से, तब लाभ होता है। तो लाभ का फॉर्मूला हो जाएगा लाभ इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास 100 रुपया है और कॉस्ट प्राइस कितना है वो निकालना है, और लाभ कितना है 20 रुपया। जब कॉस्ट प्राइस को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का और ये आएगा 100 माइनस 80, 100 माइनस 20, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 80 रुपये कॉस्ट प्राइस। तो आपको पता है कि जब 80 रुपए की वस्तु को हम कितने में बेचेंगे 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ कब होगा जब उस वस्तु को कितने में बेचेंगे 100 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 80 रुपया, हम निकालना है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे, तो लाभ परसेंट इज इक्वल टू, ये हम कॉस्ट प्राइस में निकालेंगे तो 80 बटे में चला जाएगा कॉस्ट प्राइस, लाभ कितने का हो रहा है 20 वस्तु का हो रहा है, और निकालना है क्या परसेंटेज निकालना है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे कि कितनी बार कटेगा 4 बार, तो 4 से कटेगा 25 बार, तो हमारा आंसर कितना आएगा 25% प्रॉफिट, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो लास्ट सवाल हो जाएगा हमारे पास, दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, यदि एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ तथा दूसरी को बेचने पर 20% की हानि होती हो, तो संपूर्ण व्यापार में लाभ परसेंट हानि परसेंट क्या होगा। तो संपूर्ण की बात कर रहा है और दोनों तरफ परसेंटेज समान है, एक तरफ लाभ है एक तरफ हानि है। तब हमने कल सीखा था कि डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करेंगे, पी स्क्वायर अपॉन 100 से। पी स्क्वायर की जगह हमारे पास कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और यहाँ पे हो जाएगा 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कर जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा 4% क्या हो गया हमारे पास लॉस। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा हानि होगी और इसको कैसे सोल्व करेंगे हम जानेंगे कैसे कि ये फॉर्मूला लगाना है। तो एक तरफ हानि होगी एक तरफ लाभ होगा और दोनों तरफ परसेंटेज समान दिया हो और यहाँ पे संपूर्ण लिखा हो कि पूरे सौदे में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आपको आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारा 4% क्या हो जाएगा हानि होगी, ये हमेशा हानि को बताएगा। ठीक है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तब इस प्रकार से दिया होगा 4% लाभ एक तरफ लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा 4% हानि। तो आपको दो यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगी, एक तरफ मिलेगा 4% लाभ
एक तरफ मिलेगा 4% की हानि। तब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, हानि होती है। तो संपूर्ण हानि कितनी हो जाएगी, 4% लॉस हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।